नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज शंकराचार्य जी को लेकर, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। प्रयागराज के अतिरिक्त जिला जज एडीजे रेप एंड पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए तथा मामले की गहन जांच की जाए। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने यह आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब झूसी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा। इस मामले की जांच भी झूसी पुलिस थाने के पास थी। अब शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप क्या है? ये आवेदन धारा 173(4) के तहत शांक भरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दायर किया था। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने आरोप लगाया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है। उन्होंने 2 नाबालिग पीड़ितों को भी अदालत में पेश किया था और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करने की मांग की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूसी थाने में इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब यह मामला तब सामने आया है जब माघ मेला के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर से संबंधित आरोप लगे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि 2 नाबालिग लड़कों ने उनसे संपर्क कर शिविर में यौन शोषण की शिकायत की थी। हालांकि इसे सबूत नहीं माना जाता है क्योंकि ये आरोप के दायरे में आता है। आरोप कोई किसी के ऊपर लगा देता है। अब ये आपको पता है कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी काफी नाराजगी चल रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की जो नाराजगी है ये उसका कारण है कि उनके खिलाफ इस तरीके का केस बनाया जा रहा है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ शायरा नईम जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ है। शायरा जी, आपका स्वागत है। और मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। संजीव जी से शुरू करूंगी कि संजीव जी, आज तो ये खबर देखकर थोड़ा सा ताजुब भी हो रहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में अब एफआईआर दर्ज होने जा रही है और जो पॉक्सो की जो अदालत है उसने निर्देश दे दिए हैं। नीलू जी, इसमें सबसे पहली बात की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू बनाम भारत का हिंदू और भारतीय जनता पार्टी का पीठाधीश्वर, भारतीय जनता पार्टी का शंकराचार्य बनाम सनातनी हिंदू पीठाचार्य और सनातनी शंकराचार्य पे है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जब पिछली बार आपको ख्याल होगा कि महाकुंभ के समय जब वहां पे भगदड़ हुई थी 29 जनवरी को, और उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो निर्दोष लोग उस भगदड़ में मारे गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देर रात में जाकर के स्वीकार किया था कि 28 लोगों की मौत हुई है। और हम सब जानते हैं कि एक इंटरनेशनल मीडिया ने यह बताया कि 28 नहीं, उनकी संख्या करीब इससे ज्यादा हुई थी। उस समय भी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसको बोला था और उस समय भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि कैसे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं कि अब तक कुंभ में जो भी आता था यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करने के लिए, उसके लिए कोई वीआईपी घाट नहीं होता था। पहली बार कुंभ में वीआईपी घाट बनाए गए और योगी आदित्यनाथ और उनसे उनमें विश्वास रखने वाले तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक तमाम जो बाहुबली हैं उनको सिक्योरिटी देने का हवा दिया। और इस बार जो माघ के महीने में जो कल्पवासी होते हैं उसमें शंकराचार्य जी को जो रथ को रोका गया, मात्र कुछ मीटर उनको जाना था, उनके साथ सम्मान के साथ हो सकता था। लेकिन जिस तरह से उनके शिष्यों की शिखा खींच करके पैरों से मारा गया, 80 साल के बुजुर्ग को मारा गया और पूरी तरह से अपमानित किया गया, और अपमानित करने वाला वो प्रयागराज का जिला प्रशासन जो कि योगी आदित्यनाथ का एक शिष्य है। योगी आदित्यनाथ के मानने वाले एक सतुआ बाबा है, संतोष बाबा, सतुआ बाबा, उनको हमने देखा कि उनकी रोटी सेक रहा है प्रयागराज का डीएम। क्या प्रयागराज के डीएम को यह हैसियत है? एक तरफ शंकराचार्य के शिष्य की उसकी जो है शिखा खींच के उसको पैरों से मारा जाता है, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को बदनाम किया जाता है, और वहीं प्रयागराज का जिला अधिकारी, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के करीबी सतुआ बाबा है, तो उनको जो है तो आपने देखा कि लकड़ी के आंच पे रोटी सेकने का काम किया। दरअसल लड़ाई यहां पे इस स्तर पे आ चुकी है कि जब योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी बोला, और कालनेमी बोलने के पीछे
उनका जो मकसद था सबने समझा, हम सबने भी देखा। तो अब इस पे हमला करते हुए उन्होंने मुक्तसरानंद जी, शंकराचार्य मुक्तसरानंद जी ने कहा कि असली कालनेमी कौन है जिसके राज में गौ हत्याएं बढ़ रही हैं? असली कालनेमी कौन है जिसके राज में लगातार मंदिर टूटे हैं? बाबा विश्वनाथ के आंगन में शिवलिंग टूटे और वाराणसी के लंका थाने में वो भी मुकदमे दर्ज पंजीकृत हैं। ये बातें योगी आदित्यनाथ को इस तरह से लग गई क्योंकि उनका मानना है कि उनसे बड़ा कोई धर्माधिकारी नहीं है, उनसे बड़ा सनातन में विश्वास करने वाला पीठाधीश्वर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के पक्ष के लोगों ने यह बयान देना शुरू किया, ये जो मुकदमा जिस व्यक्ति ने लिखवाया है, कल कोई इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखवा सकता है। आरोप लगाना तो नीलू जी बहुत आसान है। कल मेरे खिलाफ कोई आरोप हो सकता है, आपके खिलाफ भी आरोप हो सकता है। आरोपों की पहली बात कि उसके साक्ष्य क्या है, उसकी जांच के दायरे में आएगी। और ये आरोप लगाया गया है और माननीय न्यायालय के द्वारा, एडीजे इलाहाबाद के द्वारा, जो प्रयागराज के द्वारा जो मुकदमा दिया गया है, ये पूरी तरह से सनातन परंपरा का अपमान है। एक शंकराचार्य को आप पास्को के तहत रेपिस्ट बना करके उत्तर प्रदेश की सरकार कौन से हिंदू धर्म की रक्षक बनती है? इतना बड़ा अपमान लगा रही है, आज तक कभी नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि लड़ाई यहां पे नीलू जी दूसरी तरफ भी जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा जो दिल्ली वाला इंजन है, वो दिल्ली वाला इंजन धक्का दे करके योगी आदित्यनाथ को हटाते हटाते जब नहीं हटा पाया तो आपने देखा कि उसके पीछे ब्रजेश पाठक अभी चल रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम शंकराचार्य जी से माफी मांगते जब वो प्रयागराज में स्थिर थे, और वो बिना स्नान किए चले गए। अब पूरी लड़ाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह ब्रिगेड की इस तथाकथित जो आरोप लगाए गए हैं इसके पीछे वो लोग खड़े हैं। और दूसरी लड़ाई योगी आदित्यनाथ, जो अपने जो एक जिनका नाम लिया आशुतोष समथिंग महाराज, कौन है क्या मुझे नहीं मालूम, उनके द्वारा जो ये जो कथित कहानी जो लिखी गई है या रटाई गई है कि साहब यौन शोषण हो रहा था, ये बहुत ही निहायत घटिया और बेहुदा, और सनातन धर्म को, हिंदू परंपरा में शंकराचार्य को पूजने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनका सीधे अपमान किया गया है और हम इसकी पूरी तरह से विरोध करते हैं। निश्चित है मैं इस दावे के साथ मैं व्यक्तिगत यहां पे अपनी टिप्पणी को रखना चाहता हूं, क्योंकि स्वामी और मुक्तसरानंद जी, आज शंकराचार्य और मुक्तसरानंद जी, जिनको मैं व्यक्तिगत करीब 2.5 दशकों से जानता हूं, ये व्यक्ति हर सत्ता के अन्याय के खिलाफ, चाहे यूपीए की सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, तब गंगा सेवा अभियान चलाया था जब मां गंगा के ऊपर उत्तराखंड में आपको मालूम होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स बैठाए जा रहे थे, स्वामी सानंद जल तपस्या किए थे। और ये सरकार जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी जब अन्याय हुआ था, उस सरकार में लाठीचार्ज हुआ था, तब उस सरकार के मंत्री भी आए थे, माफी मांगे थे, तो और उनको माफ किया था। एक संत, एक साधु से इतनी भी ईर्ष्या, इतनी भी झगड़ा, क्योंकि जो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो पीठाधीश्वर है और उसके अहंकार की सीमा इतनी हो चुकी है कि उसके आगे वही हिंदू हो सकता है, वही सनातनी हो सकता है, वही शंकराचार्य हो सकता है, वही पीठाधीश्वर हो सकता है जो योगी आदित्यनाथ को सबसे सर्वोच्च माने। और इस बात के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से शंकराचार्य के अपमान को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और तत्काल योगी आदित्यनाथ सरकार को ये जो कथित आरोप लगाए गए हैं कोर्ट में, मुझे लगता है कि इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं हम लोग पूरा समाज के सामने ले जाएंगे। इस कथित आरोप के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ठीक है, अब मैं मनीष जी के पास आती हूँ कि मनीष जी आपको क्या लग रहा है कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद को जेल भेजने की तैयारी हो रही है? क्योंकि पॉक्सो मतलब अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं और किसी न किसी तरीके से अगर सिद्ध कर लेते हैं ये लोग, ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया कि 2 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हो रहा था उनके कैंप में, अगर किसी न किसी वजह से अब ये पीछे बैकरूम किस किस तरीके की तैयारियां होती हैं आरोपों को सिद्ध करने के लिए, सबको पता है, तो क्या झूठे आरोपों में अब शंकराचार्य को जेल भेजने की तैयारी में लगे हैं योगी जी? जी मनीष जी। नहीं, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है नीलू जी, एक बात समझा जाए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आमतौर पे बीजेपी की जो राजनीति को लेकर के जो अटैक होता था, आमतौर पे विपक्ष की तरफ होता था कि वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली
कांग्रेस की तरफ से हो रहा था, सपा की तरफ से हो रहा था और बौद्धिक वर्गों की तरफ से भी हो रहा था कि वो लगातार धर्म की इस्तेमाल राजनीति के लिए, अपने सत्ता के लिए कर रहे हैं। तो आमतौर पे उसको उसकी सुनवाई थोड़ी कम होती थी क्योंकि वो अटैक कर देते थे कि आपको धर्म से क्या लेना देना है। ये पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि धार्मिक लोकेशन से इस पे सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आमतौर पे आरएसएस ही मान के चल रहा था कि राजनीति पे और धर्म पे, दोनों पे उसका कंट्रोल है। वो धार्मिक संस्थाओं को वो भी वही तय करेंगे क्या करना है। ये अच्छा, इसको लेकर के सोसाइटी में भी एक बात बन गई थी कि जनरली वो मान गए थे कि आरएसएस ही धर्म के सेंटर में। तो ये पहली बार हो रहा है कि रिलीजियस लोकेशन से ये सवाल उठ रहा है। जैसे मान लीजिए ये शंकराचार्य जो उठा रहे हैं सवाल लंबे समय से, वो क्या सवाल उठा रहे हैं? वो राम मंदिर के भव्य उद्घाटन पे सवाल उठा रहे हैं कि उसका अभी वो धार्मिक लोकेशन जो उठा रहे हैं वो कि भाई ये अभी पूरा ही नहीं हुआ तो इसका इतना भव्य उद्घाटन क्यों हो रहा है। जब आप देखिए कुंभ में जब भगदड़ मचती है तो वहां सवाल उठाते हैं कि फेल्योर है। फिर वो उठाते हैं कि मान लीजिए विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे थे जब, तो उस समय भी सवाल उठा रहे थे कि ये 150 मंदिरों को गिराने की क्या जरूरत थी। ये सवाल भी उन्होंने उठाया। आप देखिए अहिल्या भाई वाला मामले पे उन्होंने बहुत तीखा सवाल उठाया। और तो ये जो उनके ऊपर अटैक हुआ वहां माघ मेले में, तो वो एक पैरेलल समझिए इस बात को कि वो अच्छा उस सवाल पे सारे शंकराचार्य किंतु परंतु के साथ उनके साथ खड़े हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि धार्मिक लोकेशन से ये चैलेंज किया जा रहा है आरएसएस को, बीजेपी को, कि आप राजनीति करो। आप देखिए ना शंकराचार्य ने क्या सवाल उठाया। शंकराचार्य ने ये सवाल उठाया योगी जी को कि भाई आप या तो मठ चलाइए या राजनीति करिए। आप मठ में जाइए या राजनीति करिए। राजनीति कर रहे हैं तो तनख्वाह क्यों ले रहे हैं, ये सवाल उठाया। फिर उन्होंने कहा कि देश से जितना गोमांस का निर्यात हो रहा है उसका 40% उत्तर प्रदेश से क्यों हो रहा है, तो आप अपने को साबित करिए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो अभी अभी जब तक सपा उठाती थी, जब तक कांग्रेस उठाती थी कि ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, सत्ता के लिए कर रहे हैं, वो पहली बार नीलू जी ये सवाल रिलीजियस लोकेशन से उठ रहा है और उसका जवाब उनके पास नहीं है, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तब उनको इस प्रक्रिया में जाना पड़ा। ये जो अटैक कर रहे हैं तब इस प्रक्रिया में जाना पड़ रहा है कि उनके ऊपर पास्को और क्या क्या ये सब करना है। नहीं पॉक्सो में तो ये है नहीं, पॉक्सो में तो ये है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो इसका मतलब फिर तो उनको जेल होगी और कोई फिर उनको बचा नहीं सकता, क्योंकि पॉक्सो में बहुत गंभीर आरोप लगते हैं कि भाई आप नाबालिग बच्चों के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, और ये आरोप कोई मामूली आरोप नहीं है। जी मनीष जी, उसके बाद में फिर आप अभी देखिए ना, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का, चुनाव आयोग का, सीबीआई का, ईडी का जो भारत में हाल में, अभी अमेरिका में अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया, समझिए बात को। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत में जो कोर्ट है, जो सीबीआई है, ईडी है, चुनाव आयोग है, आप देखिए ना उस संस्थाओं का क्या हाल है। सवाल ये कि ये आरोप है, आरोप सबूत नहीं होता है, सवाल ये है। लेकिन कुल मिला के क्या है कि भारतीय समाज का संकट ये है कि जब तक ये आरोप चलता रहेगा तब तक उनका आईटी मीडिया, वो बीजेपी का जो आईटी सेंटर है, वो इसको इशू बनाएगा, वो उसको अपराधी की तरह पेश करेगा। लेकिन सवाल क्या है इस समय? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में एक संकट खड़ा हो गया। धार्मिक लोकेशन जो है अभी कह रहा है ये बात को कि हिंदुत्व की राजनीति अलग है और हिंदू धर्म अलग है। और वो ये कह रहा है कि दुनिया में एक आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे मैसेज ये जा रहा है कि हिंदू धर्म असहिष्णु है, नफरती है, वो दूसरे धर्मों पे अटैक करता है। ये छवि जा रही है पूरी दुनिया में। धार्मिक लोकेशन से पहली बार ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल पॉलिटिकल लोकेशन से उठ रहा था और सामाजिक लोकेशन से उठ रहा था, लेकिन उसकी स्वीकार्यता नहीं थी क्योंकि वो उनके ऊपर आरोप लगा देते थे कि आप कौन से हिंदू धर्म के आदमी हैं, आप कौन से, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आपको हिंदू धर्म से क्या लेना देना है। लेकिन पहली बार
धार्मिक लोकेशन से सवाल उठ रहा है। हाँ। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो ये एक कह लीजिए जो कार्रवाई कर रहे हैं योगी जी के माध्यम से जो हो रहा है, उनके लिए और ज्यादा संकट होगा। ये सपा नहीं उठा रही सवाल, ये कांग्रेस नहीं उठा रही सवाल, ये शंकराचार्य उठा रहे हैं सवाल, सारे सवाल। और शंकराचार्य के साथ और शंकराचार्य भी शामिल है। वो इस सवाल को उठा रहे हैं कि धर्म का ठेकेदार भाजपा नहीं हो सकती, धर्म का ठेकेदार आरएसएस नहीं हो सकती, धर्म को संचालित करने का सबसे सेंटर पॉइंट शंकराचार्य है। ये सवाल उठा रहे हैं वो। इस सवाल का प्रक्षेपण क्षमता बहुत दूर तक है। तो हमको लगता है कि ये एक बड़ी गलती करने जा रही है, माने एक आत्महंता कार्रवाई है। अगर ये पास्को में ले जाते हैं तो सरकार एक आत्महंता कार्रवाई में जा रही है। वो इन चीजों को संभालने के बजाय और ज्यादा संकट में जाने जा रही है। ओके, ठीक है। अब मैं शायरा जी के पास आती हूँ अंत में कि शायरा जी, आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके की राजनीति योगी जी खेलने की कोशिश कर रहे हैं शंकराचार्य जी के साथ? और वही सवाल कि क्या अब उनको जेल होगी या जेल भेजा जा सकता है? और जेल तो गलत आरोपों में भेजा ही जा सकता है। लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ, ये यूपी में की जो सरकार है उसका डेस्परेशन पता चलता है इस मूव से कि वो कितने ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं, क्योंकि जो जिस तरह से प्रेशर शंकराचार्य जी डाल रहे थे सरकार पे और ये तीखे सवाल कर रहे थे, और आने वाले दिनों में 11 मार्च को वो लखनऊ कूच करने वाले थे और एक बड़ा यहाँ एक जमावड़ा होने वाला था और संतों का और शंकराचार्यों का, जो कि इस सरकार के लिए बिल्कुल वो प्रेशर में आ जाते और जवाब देते उनको बनता नहीं, क्योंकि जो सवाल हो रहे हैं वो काफी वाजिब सवाल हैं। हाँ, वो जो शंकराचार्य लगातार आज से नहीं, इस माघ मेले के पहले भी मंदिर के, जैसे कि बताया मनीष जी ने, मंदिर के बनने से लेकर के जो कुंभ में जो मौतें हुई थी, ये सारे सवाल उन्होंने एकदम हमेशा जो है बिल्कुल साफ हो करके उन्होंने सवाल ये किए हैं। और इधर जब से ये इनकी वहाँ माघ मेले में इनके साथ जो ह्यूमिलिएशन इनके और इनके शागिर्दों ने किया है, उसके बाद से तो ये, और वो बगैर स्नान किए वहां से बनारस जाके बैठे हैं, तो ये सारी चीजों का एक माहौल तो बना है कि एक रिलीजियस, जैसे कि उन्होंने कहा, एक रिलीजियस जो एक अथॉरिटी है वो एक दूसरे सनातन धर्म के जो इन्होंने परचम अभी संभाला हुआ है उनको ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो है एक इंट्रा जो फाइट है उसको उजागर कर रही है, और ये सवाल इनके डेस्परेशन में इन्होंने इस तरह का ये लिया। जिसने भी इनको राय दी है, इससे और ज्यादा चीजें गंभीर होंगी, क्योंकि लेकिन आपको पॉसिबिलिटी क्या लगती है शायरा जी? आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? क्योंकि ये हानि और लाभ तो इस समय योगी जी देख नहीं रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल नुकसान क्या होगा। ये तो इमीडिएट जो फॉल आउट है वो देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से शंकराचार्य को चुप कराओ तो सीधा साधा है कि एक झूठे आरोप में उनको जेल भेज दो। सवाल ये है कि क्या जेल भेज सकते हैं शंकराचार्य? देखिए, वो जेल तो भेज सकते हैं जब बहुत सारे लोगों को उन्होंने 5-5 साल बगैर किसी कुछ सिद्ध किए, बगैर चार्जशीट के जेल में रखा हुआ है, तो इस सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अगर उनका एडवाइजर्स में से या किसी में भी थोड़ी सी अकल होगी तो ये जरूर बताएंगे कि ये बिग वे में बूमरैंग करेगा, और ये इसी सरकार को के ऊपर सवाल और गहरे सवाल खड़ा करेगा, और जो शंकराचार्य जी की जो गुडविल का वो है वो और बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये 8 फरवरी का ये एफआईआर कहा जा रहा है और आज जो है ये 21 फरवरी है। तो ये इतनी देर क्यों की गई? अगर ये वाकई सही में कुछ होता तो ये जो कूच करने के दिन नजदीक आ रहे हैं उसके नजदीक में ये क्यों एफआईआर हुआ? जो टाइमिंग है, ये जो पूरी क्रोनोलॉजी आप देखिए तो उससे अपने आप ही पता चलता है कि इसमें बहुत ये अचानक से एक इन्होंने कदम उठाया है और इसमें कोई दम नहीं है। और शंकराचार्य जी के लिए सहानुभूति जो लोग शायद फेंस पे खड़े हैं उनकी भी बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा कुछ
अगर हुआ होता तो ये पहले ही बाहर आया होता। इतने दिन इसके ऊपर इसको बंद करके क्यों रखा गया, और कूच करने का टाइम जब नजदीक आया तब इन्होंने क्यों किया? तो अगर ये इनको डालेंगे जेल में तो ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई होगी, ये समझिए, अगर ये ऐसा करते हैं तो। जी तो देखेंगे कि क्या जेल में डालने की हिम्मत योगी जी कर पाते हैं नहीं। और जैसा शायरा जी ने कहा और सबने कहा कि ये योगी जी के लिए उल्टा पड़ेगा और इसका फॉल आउट होगा कि हो सकता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए सहानुभूति इतनी ज्यादा हो जाए कि योगी को बिल्कुल एक तरीके से बाहर करने के लिए लोग सोचने लगेंगे। शायद संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम खत्म करती हूँ। जी संजीव जी। नीलू जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो डर्टी पिक्चर बनाने की जिसको महारत हासिल है, मनोहर धाकड़ से लेकर राघव दास से लेकर के चिन्मयानंद से लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के, ये किसके लोग थे? बीएचयू की बेटी, आईटी की बेटी के गैंगरेप करने वाले भाजपा आईटी सेल के लिए किसके लोग थे? जिनके लोगों को माला फूल पहना करके एपस्टीन फाइल में जो लोग नामजद हैं, जहां पे हमारे मंत्री पुरी का नाम आता है, वो आज तक त्यागपत्र नहीं देते। हम देखे कि बिल गेट्स को माला पहनाने के लिए तैयार थे। तो ये घिनौने चरित्र के लोग आज जिस तरह से शंकराचार्य जी के ऊपर हमला किया है, पूरे सनातन परंपरा में धर्म में विश्वास रखने वाले लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार को कतई माफ नहीं करेंगे। आरोप और भी लगाए जा सकते थे, लेकिन सनातन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ शंकराचार्य के ऊपर यौनाचार का आरोप लगाना, इससे ज्यादा हिंदू धर्म को आहत करने वाला, घृणा फैलाने वाला दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री से कोई नहीं कर सकता। इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी योगी सरकार के खिलाफ इस आवाज को उठाती रहेगी। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच संजीव जी, शायरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।